बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से मीठा सा अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं बाबा हातमी फूड्स। आज मैं आपके लिए स्पेशल फरमाइश पे रेसिपी लेके आया हूँ। हम बनाएंगे आज बिहारी सीख कबाब मसाला, वो भी अपने तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मज़ा आएगा रेसिपी का। मेरी मुकम्मल वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें। उसको दबाने से मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको आसानी से मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम फटाफट तैयार करते हैं बिहारी सीख कबाब मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमें जो बिहारी सीख कबाब मसाले के लिए चाहिए होगा वो ही साबुत लाल मिर्चें हम लेंगे। 45 से 50 पीसेस होंगे। ये छोटी है, तीखी होती है, इंडियन मिर्च है, ठीक है जी। अगर बड़ी हैं आपके पास तो आप कम इस्तेमाल करें। वज़न में 15 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम शामिल कर लेते हैं ड्राई रोस्ट करने के लिए, ठीक है जी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया साबुत। तो इसको हम शामिल कर लेंगे। 7 टेबल स्पून है, वज़न में ये 30 ग्राम है, ठीक है जी। 7 टेबल स्पून और 30 ग्राम इसका वज़न है। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे काली साबुत मिर्च, ठीक है जी। इसको हम शामिल कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून है, वज़न में ये 8 ग्राम है, ठीक है जी। इसके साथ ही हम शामिल कर लेंगे वाइट ज़ीरा, ठीक है जी, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून और वज़न में ये 8 ग्राम है, ठीक है जी। और इसी तरह ही काला ज़ीरा भी हम शामिल करेंगे। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होने वाली है आज इंशाअल्लाह ताला। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। 2 टेबल स्पून इसमें काला ज़ीरा हम डालेंगे, शाही ज़ीरा जिसको हम कहते हैं, वज़न में 8 ग्राम। इसमें हम शामिल करेंगे कबाब चीनी। ज़बरदस्त रेसिपी की जान है ये कबाब चीनी। इसमें 1/2 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे, वज़न में 2 ग्राम है। ये आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 2 फूल जलवित्री के, 2 ही हम इसमें, ये देखें जायफल के, मैंने जिल्द उतार ली ऊपर से, ये देखें इस तरह से इसको मैंने तोड़ के इसमें से निकाल लिया, ठीक है। ये नहीं इसमें शामिल करेंगे। ये हम डालेंगे 2-2 पीस हैं, ठीक है। 2 ये हैं, 2 ही क्वांटिटी में ये हैं और वज़न भी इनका 2-2 ग्राम है, ठीक है जी। ये शामिल कर लेते हैं। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इनमें अभी और मज़ीद चीज़ें डालनी हैं व्यूअर्स। इसमें हम बाकी ये कुछ चीज़ें हैं ये शामिल करेंगे। दालचीनी है, ठीक है जी। 3-3 इंच के 2 टुकड़े हम लेंगे। जो पूरे टुकड़े नहीं थे, टूटे हुए थे, इसलिए मैंने ये इनको वज़न पूरा किया है, ठीक है जी। वज़न में मैं आपको बता देता हूँ 8 ग्राम, ठीक है जी। वज़न में 8 ग्राम, 3-3 इंच के 2 टुकड़े हैं, ये वज़न इनका 8 ग्राम है। ये इसमें शामिल कर देंगे हम। इसके साथ ही बड़ी काली मिर्च है, ये 6 से 7 पीस हैं, वज़न इनका 5 ग्राम वज़न है जी। और इसी तरह 6 अदद जो है ये बादियान के फूल हैं, इनका वज़न भी 5 ग्राम है। लौंग है, 1/2 टेबल स्पून लौंग इसमें हम शामिल करेंगे, वज़न में ये 3 ग्राम है। पिपली है, काली लॉन्ग पेपर है, ठीक है जी। काली बड़ी मिर्च है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो है ना रेसिपी में किरदार है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बनेगा इससे। तो ये 8 से 9 पीस हैं। वैसे ये छोटे पीस हैं, बड़े पीस हो तो 8 पीस भी काफ़ी हैं, ठीक है जी। वज़न इनका जो है ना वो 5 ग्राम है। तो ये सब चीज़ें इसमें मैं शामिल कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, दालचीनी के मैंने पीस ज़रा छोटे कर लिए हैं ताकि ग्राइंड जो है ना अच्छी तरह से हो जाएं। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगा तेज़पत्ता। मेरे पास छोटे पीस हैं, अगर बड़े होंगे तो 5 से 6 अदद ये डलेंगे, ठीक है जी। 3 ग्राम इनका वज़न है, ये हम शामिल कर लेंगे। और इनको मैं तकरीबन 1.5 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करूँगा, लेकिन उससे जब लास्ट वाले 10 सेकंड रह जाएंगे उसमें हम खसखस शामिल करेंगे और सब्ज़ इलायची है वो शामिल करेंगे। इसमें कितनी शामिल करेंगे मैं उसको साथ साथ बताता चलूँगा। व्यूवर्स, देखें हमारा जो है ना मसाला काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। बस 10 सेकंड तक इसको मैं मज़ीद करूँगा। अब इसमें शामिल करूँगा फटाफट से खसखस 2 टेबल स्पून, ठीक है जी, वज़न में 6 ग्राम। खसखस 2 टेबल स्पून, वज़न में 6 ग्राम। और 20 अदद ये सब्ज़ इलायचियाँ छोटी, ठीक है जी, ये शामिल करेंगे और वज़न में ये 4 ग्राम है, ठीक है। ये शामिल कर लेंगे। इनको फटाफट से मैं 10 सेकंड तक जो है ना इनको ड्राई रोस्ट करूँगा, क्योंकि पहले इनको मैं शामिल कर लूँगा तो ये बिल्कुल ही इनकी जान ख़त्म हो जाती है, सब्ज़ इलायची की खुशबू ख़त्म हो जाती है, तो वो फिर उस जो हमारा असल मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। इसकी खुशबू हमें मिलनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको अभी ठंडा कर रहा हूँ,
मुकम्मल हो चुका है हमारा प्रोसेस। ठंडा करके तो फिर इसको मैं ग्राइंड करता हूँ। व्यूअर्स देखिए मैं इसको हवा मैंने थोड़ी सी लगा ली है, तो अभी ग्राइंड कर रहा हूँ। ग्राइंड करके फिर इंशाल्लाह मैं आपको दिखा रहा हूँ। व्यूअर्स ये देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। जो हमने जितने भी स्पाइसेस जो है ना ड्राई रोस्ट किए हैं वो सारे ग्राइंड हो चुके हैं। अभी बाकी चीज़ें हैं उनको भी मैं ग्राइंडर में ही मिक्स करूँगा, क्योंकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं। नमक है, ये हम डाल लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। वज़न में ये 12 ग्राम है, ठीक है जी। इसमें हम काला नमक शामिल करेंगे, ठीक है जी, ब्लैक सॉल्ट पिसा हुआ ये शामिल कर लेंगे 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी। वज़न में 10 ग्राम है ये। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, दादर मिर्च हम जिसको कहते हैं, 1.5 टेबल स्पून ये शामिल कर लेंगे। वज़न में 7 ग्राम, ठीक है जी। 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, ठीक है जी। वज़न में ये 5 ग्राम है, 1 टेबल स्पून। और इसमें हम 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे टाटरी सिट्रिक एसिड, वज़न में ये 3 ग्राम है। और आपको पता है ये मैं शामिल करता हूँ इसलिए कि इसको कोई कीड़ा वगैरह ना लगे। 3 से 4 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और कमर्शियल हजरात के लिए इसी मकदार में इसकी जगह ये नहीं फिर शामिल करना, एंटी केकिंग एजेंट आप शामिल करेंगे तो आप इसको देर रहा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं ग्राइंड करके आपको मिक्स करके अच्छी तरह से डिश आउट करके दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स तो देखिए मैंने बिहारी सीख कबाब मसाला डिश आउट कर दिया। हमारा ज़बरदस्त मसाला तैयार हो चुका है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, रेसिपी कैसी लगी, आपने फीडबैक ज़रूर देना है। आपका फीडबैक जो है ना मेरे लिए प्यार मोहब्बत होता है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और अपने दोस्तों में, बहन भाइयों, फैमिली मेम्बर्स में जितना हो सकता है मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव रेसिपी के साथ। और मैं आपको बताना भूल गया कि मैं आपको बताता चलूँ कि 1 किलो कीमा में, 1 केजी कीमा में आप चाहे वो बीफ का कीमा है, चाहे मटन का कीमा है, चाहे आपने चिकन का कीमा यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने 1 केजी में 4 टेबल स्पून आपने नॉर्मल जो है ना वो यूज़ करना है। तो ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। तो मिलते हैं एक और इसी तरह की अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।